कीजिए, दो पड़ोसी देश जो सालों से एक दूसरे के साथ तनाव में जी रहे हैं, अचानक इतने गुस्से में आ जाएं कि जंग की नौबत आ जाए। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की। क्या ये दोनों देश सच में युद्ध की कगार पर है? और अगर ऐसा हुआ तो भारत किसका साथ देगा? ये सब कुछ एक हालिया घटना से शुरू हुआ है जो पूरे दक्षिण एशिया को हिला सकती है। तो क्या है पूरा मामला, समझते हैं इस रिपोर्ट से। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा के अंदर हवाई हमले किए। ये हमले शनिवार की रात को हुए, जहां पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के नंगरहार और पकीतवा प्रांतों में कई जगहों पर बमबारी की। पाकिस्तान का ये कहना यह है कि हमले आतंकवादी ठिकानों पर किए गए थे, जहां से पाकिस्तान पर हमले हो रहे थे। लेकिन वहीं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का आरोप है कि इन हमलों में निर्दोष नागरिक मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ये तनाव कोई नया नहीं है। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सीमा पर शांति आएगी, लेकिन उल्टा हुआ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के हमले और भी बढ़ गए। अक्टूबर 2025 में भी ऐसा ही हमला हुआ था और उसके बाद कतर और तुर्की ने शांति वार्ता करवाई, लेकिन वो नाकाम रही। हाल की ट्रिगर पॉइंट क्या है वो भी समझते हैं। पाकिस्तान में कई हमले हुए, जिस हमले में कई लोग मारे गए, जिसमें हमलावर अफगान नागरिक भी था। बनू में सैन्य काफिले पर हमला हुआ और इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद पर बमबारी हुई, जिसमें 31 लोग मारे गए। पाकिस्तान का दावा है कि ये सब टीटीपी कमांडरों से जुड़ा हुआ है जो अफगानिस्तान में छिपे हैं। यानी कुल मिलाकर ये सीमा पर आतंकवाद, हमलों और बदले की कहानी है जो अब युद्ध की शक्ल ले सकती है। अब पाकिस्तान का इस पर क्या कुछ कहना है वो समझते हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना ने साफ कहा है कि उन्होंने टीटीपी और आईएसआईएस के 7 कैंपों पर सटीक हमले किए। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरीर ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि यह हमले इंटेलिजेंस पर आधारित थे और सीमा क्षेत्रों में हुए। पाकिस्तानी सेना ने चेतावनी दी कि वो कोई रहम नहीं दिखाएगी। अताउल्लाह तरार, जो कि सूचना मंत्री हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान के नागरिकों की सुरक्षा सबसे ऊपर है और हम आतंकवादियों का पीछा उनके ठिकानों तक करेंगे, चाहे वो जहां भी हो। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि तालिबान सरकार पर दबाव डाले ताकि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल दूसरे देशों के खिलाफ ना हो। मतलब पाकिस्तान खुद को पीड़ित बता रहा है और कह रहा है कि अफगानिस्तान आतंकवादियों को शरण दे रहा है, जिससे पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अफगानिस्तान का क्या कुछ तर्क है वो समझते हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है, आलोचना की है। उनके प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तानी विमानों ने नागरिक बस्तियों पर हमला किया, जो अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक सुरक्षा की नाकामियों को छिपाने के लिए ये सब कर रहा है। तालिबान ने ये भी चेतावनी दी है कि वो निर्दोषों की मौत का बदला जरूर लेगा। अफगानिस्तान का तर्क ये है कि पाकिस्तान बिना सबूत के हमले कर रहा है और अपनी कमजोरियां छिपा रहा है। वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं तो वो उनकी अपनी समस्या है, ना कि अफगानिस्तान की। यानी कुल मिलाकर अफगानिस्तान खुद को हमले का शिकार बता रहा है और पाकिस्तान को आक्रामक ठहरा रहा है। अब भारत का इस पर क्या कुछ स्टैंड है वो समझते हैं। भारत ने इस पूरे मामले में अपनी स्थिति साफ की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य समस्या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। उन्होंने कहा, जब तक इस जड़ को नहीं काटा जाता, रिश्तों में सुधार की गुंजाइश सीमित है।
जब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर उनसे सवाल किया गया, उनसे पूछा गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर काबुल आतंकवाद नहीं रोकेगा तो हमले जारी रहेंगे, तो जायसवाल ने जवाब इस पर दिया था कि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते किस स्तर के हैं और पाकिस्तान के साथ क्या हाल है। मैं यही इसको छोड़ता हूँ। मतलब भारत आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते तनावपूर्ण हैं, जो कहीं नहीं छुपा है। जबकि अफगानिस्तान के साथ मानवीय और रणनीतिक स्तर पर बेहतर संबंध है। भारत हमेशा कहता रहा है कि आतंकवाद किसी भी रूप में क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है, तो भारत किसका साथ देगा, ये समझना बेहद जरूरी है। इस पर विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की स्थिति आतंकवाद के खिलाफ है, इसीलिए वो ऐसे कदमों का समर्थन करेगा जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोके। लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते खराब हैं, जबकि तालिबान शासन के साथ भारत के संबंध ज्यादा स्थिर लगते हैं। अगर युद्ध हुआ तो भारत शायद अफगानिस्तान का साथ दे सकता है, शायद, क्योंकि पाकिस्तान को भारत अपना दुश्मन मानता है और अक्सर भारत पर ये आरोप भी लगते रहते हैं, जैसे इस्लामाबाद हमले में भारत को दोषी ठहराना। भारत की रणनीति है कि वो क्षेत्रीय स्थिरता चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की आक्रामकता के खिलाफ खड़ा रहेगा। यानी कुल मिलाकर भारत ना तो सीधे शामिल इसमें होगा, लेकिन उसकी सहानुभूति कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई जरूर होगी, क्योंकि पाकिस्तान भारत पर आतंकी साजिश लगातार रचता रहता है। अब समझते हैं कि इसका विश्व भर में क्या कुछ असर पड़ेगा। वहीं इस पूरे मामले का ये तनाव दक्षिण एशिया में अस्थिरता बढ़ा सकता है, क्योंकि पहले भी कतर और तुर्की जैसे मध्यस्थता नाकाम रही है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद भी मांगी है, जिससे तालिबान पर दबाव बढ़ सकता है। अगर जंग हुई तो ये क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित करेगा, शरणार्थी संकट बढ़ सकता है और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जटिल हो जाएगी। अमेरिका, चीन जैसे बड़े देशों की नजर इस पर लगातार होगी, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान है और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार। ये सब मिलकर विश्व शांति के लिए चुनौती बन सकता है, लेकिन उम्मीद यही है कि बातचीत से मामला सुलझ जाएगा। इस मामले पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।